हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 1 से टेस्ट सीरीज 1 देखेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में केवल जीके और जीएस देखेंगे। जीके और जीएस देखेंगे जो 51 से क्वेश्चन देखेंगे और 150 नंबर तक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और 1 से 50 तक दोस्तों रीजनिंग और मैथ दिया गया है, तो रीजनिंग मैथ का अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से वृक्षीय यानी अर्बोरियल जानवर को पहचान करें। तो दोस्तों, वृक्षीय जानवर इनमें से कौन है? तो बंदर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा या मसालेदार होता है? तो किस रासायनिक यौगिक के कारण होता है? तो कैप्सेइसिन के कारण होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, नट या तनी रस्सी पर चलने वाले व्यक्ति भौतिक के किस नियम का पालन करता है? तो दोस्तों, भौतिक के किस नियम का पालन करता है? तो न्यूटन गति के नियम का पालन करता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों, समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है तो स्थलीय समीर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार एल्बर्ट साबिन ने किया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, अधिकतर पादप नियंत्रक जो है उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों डी हो जाएगा। यानी बढ़ते तने के अग्र भाग पर, बढ़ते जड़ के अग्र भाग पर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरे पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? तो गति का कौन सा नियम पर करता है? तो दोस्तों, गति का तीसरे नियम पर, यानी न्यूटन गति का तीसरा नियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन गति का तीसरा नियम कहता है कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, यानी क्रिया के बराबर विपरीत दिशा प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। और न्यूटन के प्रथम गति नियम होता है जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। इसमें बल का परिभाषा हमें प्राप्त होता है न्यूटन के प्रथम गति के नियम। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसके कारण खसरा की बीमारी होती है? तो वायरस के कारण जो है खसरा बीमारी होती है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असम में पारंपरिक घरों की रिस्टल्ट पर क्यों बनाया जाता है? तो दोस्तों, बाढ़ और वन्य जीवों को खतरा से बचाने के लिए जो है किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, एक गैंडे के सिंग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? तो दोस्तों, गैंडे के सिंग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम जो है कैरोटीन है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है? तो कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है? खरगोश रहता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, हमारे अतरी यानी आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? यानी एसिड जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। तो एसिड जिस ऑप्शन में रहेगा यानी एसिडोफिलस, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण जो है असंतुलित है यानी संतुलित नहीं है? तो ए में दिया गया है H2 यानी हाइड्रोजन इधर 2 है, क्लोरीन 2 है, और इधर दिया गया है 2HCl यानी हाइड्रोजन इधर 2 हो जाएगा, क्लोरीन 2 हो जाएगा, यानी ये जो है संतुलित है। इसी प्रकार दोस्तों, बी में दिया गया है 2 पोटेशियम और क्लोरीन Cl भी 2 दिया गया है। ऑक्सीजन कितना है इसमें? तो 6 है। तो इसमें ऑक्सीजन भी 6 है, और 2KCl इसमें भी K भी 2 है और Cl भी, ए भी क्या है? संतुलित है। सी में दिया गया है PbNO3 के होल्ट वाइज, यानी Pb 1 है तो इधर भी Pb 1 है। और नाइट्रोजन कितना है? तो नाइट्रोजन दोस्तों 2 हो जाएगा, तो इसमें नाइट्रोजन 1 ही है, यानी ये दोस्तों असंतुलित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंडे की जर्दी यानी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? तो कौन सा जो है 90% से अधिक विटामिन होता है? तो विटामिन B12 होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों, विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट धातु सबसे अधिक पाया जाता है।
कोबाल्ट धातु सबसे अधिक पाया जाता है। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, विटामिन K की कमी से दोस्तों रक्त का स्कंदन नहीं यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मछली के समूह को कहा जाता है, तो मछली के समूह को क्या कहा जाता है, अस्कुल कहा जाता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, तो दोस्तों समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घोड़े द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो दोस्तों घोड़े द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिक के जो है किस सिद्धांत का एक उदाहरण है, तो न्यूटन के तृतीय गति नियम का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है, तो चमगादड़ के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो एबोला होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी दोस्तों चिकनगुनिया, जीका, डेंगू ये सभी मच्छर के कारण होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, तो रेटिनॉल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है, तो कौन सा जानवर जो है स्तनपायी है, तो व्हेल है। ठीक है, तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जबड़ा किसका भाग है, तो दोस्तों जबड़ा जो है खोपड़ी का भाग है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, गैमीनिड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा जुपिटर है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है। यानी जुपिटर की बात किया तो दोस्तों जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह का परिक्रमा करेगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है, तो दोस्तों मेसेटर मांसपेशी जो है कनपट्टी के हड्डी के जबड़े को जोड़ती है। तो बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का उसमें अनेक कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है, तो किलो जूल में व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावित ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, तो कौन सी ग्रंथि करती है, तो पीयूष यानी प्यूटरी ग्रंथि। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, और इसका वजन कितना होता है, तो 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है, तो किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, तो प्रकाशित सघनता के संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। तो बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो प्लास्टिक में जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है। डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो दोस्तों मोटोजोआ को जो है प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है, तो दोस्तों लाइकेन जो है सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो ए सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों लाइकेन जो है कवक और शैवाल के साथ, लाइकेन कवक और शैवाल के साथ जो है सहजीवी संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, सेरीकल्चर संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो दोस्तों सेरीकल्चर जो है रेशम की खेती से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पीसी कल्चर जो है मछली पालन जो होता है पीसी कल्चर होता है, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर होता है, और पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है, तो श्वसन की बात किया दोस्तों तो वायु प्रदूषण। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है, तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में जो है द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है, तो दोस्तों नोबेल गैस जो है 6 प्रकार की नोबेल गैस, इसी को अक्रिय गैस भी कहते हैं। ठीक है, और कौन कौन से है, तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया, और दोस्तों जीनॉन हो गया और रेडॉन हो गया। ठीक है, रेडॉन हो गया। तो कितना हो गया, 3 3 6 हो गया। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा दिया गया, आर्गन दिया गया। तो आर्गन इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोस्तों छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम
मिमोसा पुडिका है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो क्योटो प्रोटोकॉल इसका सही आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो दोस्तों क्या जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो पौधे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो दोस्तों पक्षियों की कौन सी प्रजाति जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, बेरी बेरी नामक रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो दोस्तों बेरी बेरी नामक रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होती है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होती है। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? तो आँख लाल हो जाता है, ठीक है। त्वचा को फटना होता है, ठीक है, फट जाता है इसकी कमी के कारण। विटामिन B3 के कारण होता है, विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों से पाया जाता है, इसे किस समूह में रखें? तो इसे किस समूह में रखें? स्थानीय समूह में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को कहते हैं? तो दोस्तों एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को क्या कहते हैं? तो सेमोइड कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? तो दोस्तों डोलड्रम जो है 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पोचमपल्ली जो है किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों पोचमपल्ली को दोस्तों सिल्क का नगरी भी कहा जाता है, सिल्क का नगरी, इसका सही याद रखिएगा, ठीक है। सिल्क का नगरी भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का प्रधान चुनाव कौन करते हैं? यानी प्रधान समिति के प्रधान का चुनाव जो है कौन करते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य करते हैं, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? तो केंद्र राज्य संबंधों से राज्य मनार समिति रिपोर्ट का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है? तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य मूलतः जो है उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, साख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है? तो दोस्तों साख्य दर्शन जो है गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं? तो दोस्तों गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? रुपया कहलाते हैं। तो ए सही आंसर हो जाएगा। और दिनार जो दोस्तों स्वर्ण के सिक्के जो दिनार कहलाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हेक्टर मुनरो जो है बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किया था, ठीक है। बक्सर के युद्ध में ये नेतृत्व किया था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था, ध्यान, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय दोस्तों आंगल नेपाल युद्ध हुआ था, ये सही है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध, ये भी सही है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के युद्ध मराठा युद्ध हुआ, ये दोस्तों गलत है, ठीक है। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए। तो दोस्तों सही कालानुक्रम चयन करना है। तो 1 में दिया गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो है 29 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। भगत सिंह की फांसी दोस्तों 23 मार्च 1931 को पड़ा था, 23 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ, ठीक है, 4 मार्च 1931 को। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? तो 4 मार्च, ठीक है। तो 4 मार्च ऑप्शन सी में 4 दिया गया, फिर 3 2 1, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है 1913 में दिया गया था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो दोस्तों यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए। तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है,
कि बाणसागर परियोजना स्थित है। तो दोस्तों बाणसागर परियोजना जो है सोन नदी पर स्थित है, तो 20 सही आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में यानी एमपी में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। तो हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी जो है पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। तो सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है किस महानगर में, तो मुंबई महानगर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और सेकंड में दिल्ली है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र जो है बिहार में, ये सही है। ऊंचहार उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। कोरबा ताप विद्युत संयंत्र मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो यही आंसर जो है सुमेलित नहीं है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है। तो दोस्तों सलाल प्रोजेक्ट का संबंध जो है चिनाब नदी से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और यह दोस्तों सलाल प्रोजेक्ट जो है किस केंद्र शासित या राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो आगा खां और सलीम उल्ला खां, आगा खां और सलीम उल्ला खां के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो ढाका में किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है। तो दोस्तों भारत एवं भूटान के बीच जो है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी सेना तैनात की जाती है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एसएसबी की स्थापना कब हुआ था, तो 1963 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। तो किसने कहा है, तो अरस्तु ने कहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया है। तो कौन सा चोल शासक ने जो है उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया है, तो राजराज प्रथम ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण करवाया। तो दिल्ली का वह सुल्तान कौन सा है, तो गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है चाणक्य को अन्य नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों चाणक्य को अन्य नाम से जाना जाता है, कौटिल्य भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1931 में हुआ था, ये सही आंसर हो जाएगा। 1934 में दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार नायब दीवान नियुक्त किया गया था। तो किस भारतीय को बिहार नायब दीवान नियुक्त किया गया था, तो राजा सिताब राय को। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है। तो दोस्तों इसका जो है सभी हो जाएगा, ए बी सी सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था। तो दोस्तों मोनालिसा को जो है लकड़ी पर पेंट किया गया था, तो बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और कब किया गया था, तो दोस्तों 1936 में किया गया था। और कहाँ पहला सत्र हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, लखनऊ में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है। तो किस राज्य की शहरी जनसंख्या प्रतिशतता सबसे अधिक है, तो महाराष्ट्र का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूरा करना आवश्यक है। तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाना है तो कौन सी शर्त पूरा करना आवश्यक है। तो पहला दिया गया ए ऑप्शन में, अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो यही दोस्तों शर्त पूरा
आवश्यक है। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा, यही शर्त पूरा कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, तो ये सही आंसर हो जाएगा। और इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है रेहला है, रेहला पुस्तक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? तो किसने की थी? सूर्य सेन ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है तटरेखा से कितने नॉटिकल मील तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? तो कितने मील तक माना जाता है? तो 200। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति को सिफारिश पर प्रयास किए गए थे? तो किस समिति के सिफारिश पर प्रयास किए गए थे? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के सबसे नीचे के स्तर पर कौन है? तो दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं के सबसे नीचे के स्तर पर ग्राम सभा व पंचायत है। ठीक है, तो सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में भी है और अपने स्थानीय अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जाना जाता है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के जो है किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना निम्न में से किसके सिफारिश पर की गई है? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना जो है संथानम समिति के सिफारिश पर की गई थी, इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में आरंभ हुआ, तो ये सही आंसर हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में आरंभ हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए किसकी स्थापना की गई है? तो दोस्तों बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए जो है बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना की गई है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक को संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरे बार उसे स्वीकृति देने ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जो है कहाँ पर हुए थे? इलाहाबाद में हुए थे। और किस पार्क में? अल्फ्रेड पार्क में हुए थे। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में हुए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो दोस्तों जूट के उत्पादन में बिहार का जो है पूर्णिया जिला अग्रणी है, तो बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो 60% क्षेत्र पर जो है कृषि कार्य होता है, सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित सिंदरी में किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू एवं कश्मीर है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है गंगा के सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो कौन सी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित है? सोन नदी। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों मुंगेर जो है मीर कासिम की राजधानी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह जो है चंपारण में प्रारंभ किया था। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कब प्रारंभ किया था? तो 1917 में किया था। और यह किससे संबंधित है? तिनकठिया से। ठीक है, तिनकठिया से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 मई 2023 को ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्विटर का नया सीईओ जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो लिंडा अकारिनो को नियुक्त किया गया है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि किस राज्य को गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य को जो है गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश में तुलसी घाट स्टोरेशन प्रोजेक्ट को शुरुआत की है? तो किस देश में की है? युगांडा में। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, मार्च 2023 में स्टेशनरी निर्माता कंपनी लक्जर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लक्जर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विराट कोहली को नियुक्त किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पौडेल बने हैं, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रिकेट में तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? तो तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? तो देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन 2023 में जो है आस्का को किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो दोस्तों भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है कोलम जिला बन गया है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और कोलम जिला जो है केरल में है। ठीक है, केरल में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ठीक है, जय हिंद।